और मशाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। कीर्ति जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है। सारिका जैन जी, क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से, गुजरात में एंट्री से बीजेपी डर गई है क्या, या फिर इसी वजह से जो मीडिया चैनल्स में अब बीजेपी के प्रवक्ता आने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो हम नहीं आएंगे बातचीत करने के लिए? देखिए कीर्ति, सबसे पहले तो मैं बताना कि ये जो केजरीवाल पार्टी है, ये एक आंदोलन से निकली पार्टी है। आपको भी मालूम है कि किस तरह से इनके शुरू में जो भी नेता रहे, इन्होंने उनको धोखा देके बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया अपनी पार्टी से। और आज सिर्फ सत्ता के लालच में ये दिल्ली का जो पैसा है जगह जगह प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, चाहे टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो। जैसे अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर टीवी पर हम लोग आए हैं और हर टीवी के जो चैनल से बोलते हैं कि बीजेपी के आपके प्रवक्ता आएंगे तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर चैनल को ये खरीद लेते हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो टीवी चैनल की क्यों ना हो। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और गुजरात की जनता चाहती है, गुजरात की जनता ने पहले भी मोदी जी का साथ दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी आधार पर गुजरात की जनता चलती है। क्योंकि जब भी इनकी रैली होती है, ये भाड़े पर लोगों को बुलाते हैं, पैसा देकर लोगों को बुलाते हैं और भारी भारी भीड़ इकट्ठी करते हैं। गुजरात की जनता बोल चुकी है कि हम दिल्ली की यमुना जी की तरह अपनी साबरमती को गंदा नहीं होने देंगे। आज साबरमती जितनी साफ है बीजेपी की सरकार में, ऐसे ही आप दिल्ली का हाल देखिए। पॉल्यूशन को ले लीजिए, आप भ्रष्टाचार को ले लीजिए, आप दंगों को ले लीजिए, आप हमारी यमुना को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, आप किसी एक चीज को ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का नर्क बना दिया है। तो गुजरात की जनता कभी नहीं चाहेगी कि गुजरात में भी उसी तरह का वातावरण उत्पन्न हो। तो गुजरात की जनता बहुत समझदार है, पहले भी उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है और इस बार भी वो अच्छा निर्णय लेगी। आपके प्रवक्ता चाहे कुछ भी टीवी पर आकर बरगलाएं बोले, उसका कोई फायदा नहीं झूठ बोलने का। जी, क्या ये सही नहीं है कि जो करशन बापू जी कह रहे कि पहले आपके पास विपक्ष में कोई ऑप्शन नहीं था, आपको लगता था कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में कोई आपको एक मजबूती के साथ टक्कर देने वाला है सामने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लगता होगा, डर का विषय थोड़ा तो होगा। देखिए कीर्ति, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपके आवाज। हाँ कीर्ति, देखिए अपने मुंह से बोलना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, हमारे से कोई डिबेट करने नहीं आता। मेरा एक बार फोन आया, मैं आराम से आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोग नहीं, वो किसी गुजरात के चैनल का रेफरेंस दे रहे थे और न्यूज़ वन इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। सभी गुजराती चैनल, बहुत सारे चैनल्स पे ये लोग अपने आप से ही मियाँ मिट्ठू बनते हैं। हम ईमानदार सरकार है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, अपने आप सर्टिफिकेट, अपने आप सर्वे कराते हैं ये लोग। तो इनकी बातों पे विश्वास कौन करेगा? आज दिल्ली की जनता जितनी तरह से, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली की बात करूंगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और किस तरह से दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने परेशान किया है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। आज लोग दिल्ली में पानी खरीद कर पी रहे हैं, आज लोग टैंकरों से पानी खरीद कर पी रहे हैं। आज दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है पानी के फील्ड में, 57,000 करोड़ का घपला कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। आज उनके जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ईडी ने उन पर छापा मारा और वो आज तक गिरफ्तार है। बिना सबूतों के तो ईडी भी गिरफ्तार नहीं करती। मैं इनके आपके प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी जो पार्टी है, जिसमें आप गुणगान कर रहे हो कि गुजरात में भी आएगी, बहुत बहुमत से आएगी, किस बिना पर आप दावा कर रहे हो? केजरीवाल जी ने दिल्ली को नर्क बना के रख दिया है। और रही पंजाब की बात, पंजाब में आते ही तीसरे दिन ही झगड़ा शुरू हो गया था। वहां पर जो ये खालिस्तानी पार्टी है या फिर कोई और झगड़े हैं, वो दंगे शुरू हो गए थे। क्या केजरीवाल जी यही करने के लिए आए हैं? आज दिल्ली को शराब की नगरी में डुबो दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। आज यंगस्टर जो 18 साल से कम है, वो भी शराब पीकर सड़कों पर पड़े हैं। क्या यही शिक्षा मॉडल आप हमारे बच्चों को देना और इसी के साथ साथ आप आम आदमी पार्टी की कमियां बता रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते कमियां बतानी भी चाहिए सारिका जैन जी, उसका मैं स्वागत भी करती हूं, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी 15 सालों से यहां पर कार्य कर रही है नगर निगम में। नगर निगम बहुत बढ़िया कार्य कर रही है क्या? देखिए, दिल्ली हो या फिर गुजरात हो, जहां भी बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। गरीब का पैसा गरीब की पॉकेट में जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं कि सरकार ने 1 रुपया दिया तो 5 पैसे गरीब की जनता की पॉकेट में जाए। हमारे यहाँ जनधन खाते खुले, इसलिए खुले कि डायरेक्ट सरकार का पैसा जो है ना, गरीब की जनता की पॉकेट में जाए। आज जो भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं होती है, या तो केजरीवाल जी उनको चलने नहीं देना चाहते हैं, या फिर उनको बिल्कुल भी उनका नाम ही नहीं लेते। अपना पोस्टर लगा लगा के उन योजनाओं को ये लोग चलाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पोस्टरबाजी वाली राजनीति करनी है। इन्होंने सिर्फ डिबेट्स वाली, जो चैनल्स पे आकर खरीद कर
डिबेट की जाती है वो वाली राजनीति करनी है। ये लोग सत्ताधारी हैं, सिर्फ सत्ता के लालच में ये लोग कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इनकी पार्टी में इतने ईमानदार नेता आए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी नेता थे उन्होंने ईमानदार नेताओं को ठीक है। निकाल दिया। इनके पंजाब के 57 एमएलओ पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज है और ये बात करते हैं गुजरात जीतने की। गुजरात में नहीं, लेकिन आप कह रही है कि 57 ऐसे एमएलए उनपे केस दर्ज है, लेकिन सारिका जैन जी, आखिरकार ये सवाल जनता की ओर से पूछा जाता है कि सिलेक्टिव जांच क्यों हो रही है? आखिरकार विपक्ष में जो लोग हैं उन्हीं की जांच क्यों हो रही है? ऐसा तो है नहीं कि आरोप आपकी पार्टी के किसी नेताओं पर ना लगे हो। देखिए कीर्ति, ये ऐसा ही होता है, ये राजनीति है। इसमें आप लोग जब किसी पर ईडी छापा मारती है तो ये लोग यही सोचते हैं कि शायद हम लोगों ने बोला है, बीजेपी ने बोला है, उनकी कोई रणनीति है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संवैधानिक हमारी जो एजेंसियां हैं वो अपना काम निष्पक्ष होकर करती हैं। उनको सबूत मिलते हैं तभी वो उन पर एक्शन लेती है। उन पे हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनकी कार्रवाई में हमें सहायता करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो केजरीवाल पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो। आज जिस तरह से कांग्रेस भी बिलख रही है और केजरीवाल भी बिलख रही है, वो सही नहीं है। वो हमारे देश के लिए घातक है और एक दीमक का काम करती है। ठीक है, अब मुझे करशन बापू जी से सवाल पूछने दीजिए। करशन बापू जी ने एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए कीर्ति, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि इन लोगों की सरकार कितने टाइम से दिल्ली में है, तो इनकी उपलब्धियां क्या है, क्या इन्होंने दिल्ली को दिया है। मैं गिनाती हूँ, इन्होंने भ्रष्टाचार दिया है, इन्होंने गंदा पानी दिया है, उन्होंने वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर दिल्ली में पॉलिटिक कंट्री बना दिया है, हमारे पॉलिटिक देश बना दिया है। इन्होंने स्वास्थ्य को सबसे पीछे कर दिया कोरोना काल में। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया, न ऑक्सीजन मिली लोगों को, अपनी औकात से ज्यादा इन्होंने ऑक्सीजन मंगाई, जिससे कि और राज्यों पर भी इन्होंने कोरोना काल में बहुत ज्यादा अति मचाई, जिसके कारण लोग परेशान हुए। हमारे जो मजदूर वर्ग था, जो ये अभी गरीबी की बात कर रहे थे, हमारा जो मजदूर वर्ग था, इन्होंने उनका बोरिया बिस्तर बांधकर आनंद विहार बस अड्डे पर भेज दिया था। तो ये तो इस तरह की बातें ना ही करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज जो दिल्ली की जनता है वो खून के आंसू रो रही है, क्योंकि उन्हें जो मूलभूत सुविधा है दिल्ली में, पॉल्यूशन, हवा और पानी, वो तक नसीब नहीं हो रहा है। आज दिल्ली की जनता सड़कों पर है, उनके घर में पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी 57,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर कर बैठे हैं, तो वो पैसा कहाँ गया? ना उसका हिसाब नहीं, तो सारिका जैन जी, आपकी ये दिल्ली की कमियां गुजरात तक पहुंचेंगी क्या? आप ये जो दिल्ली में कमियां तमाम गिनवा रही हैं, गुजरात तक पहुंचेंगी? क्योंकि गुजरात में जब रोड शो निकलता है अरविंद केजरीवाल का, तो आप देखिए कि हुजूम किस तरह से उमड़ता है। हाँ, तो कीर्ति बोला, ये सब भारतीय लोग इन्होंने लगाए हुए हैं सिर्फ गुजरातियों को भड़काने के लिए, उनको बरगलाने के लिए। जैसे ये पोस्टरबाजी में बरगलाते हैं, जैसे ये टीवी चैनल पर बरगलाते हैं, ऐसे ही इन्होंने जनता को बरगलाने का भी निश्चय किया है। और गुजरात की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपकी बातों में नहीं आने वाली है। आप कितने भी जोर कर लीजिए, ये जो पंजाब में नहीं सारिका जैन जी, अभी तक तो मुझे यही पता था कि गुजरात की, देखिए ये सोशल मीडिया है, पहले वाला 70 साल वाला दिल्ली या गुजरात नहीं है। यहाँ पर लोगों को पता है क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और जितना साथ मोदी जी दे सकते हैं, जितना साथ बीजेपी दे सकती है, सबको पता है कि ये जो केजरीवाल सरकार है ये महाभ्रष्ट सरकार है, और ये चलिए ठीक है। में आने वाली